द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, सेड कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड द लाइफ जीवन ऑफ मॉर्टल्स अमरणशील है, इन दिस वर्ल्ड इन में दिस यह वर्ल्ड संसार में, इस संसार में जीवन अमरणशील है, इज है ट्रबल्ड परेशानी, एंड और ब्राइफ विस्तृत रूप में, एंड और कंबाइंड और सम्मिलित रूप में, विद पेन दर्द के साथ, फॉर के लिए, देयर इज नॉट एनी मीन्स इसका कोई अभिप्राय नहीं है, बाय विच के द्वारा, जो कि विच जो कि, दोज वे, दैट की, हैव बीन बॉर्न जिन्होंने जन्म लिया है, कैन एवॉइड बचाए जा सकते हैं, डाइंग मरने से, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज बूढ़े होने तक पहुँचने तक, देयर इज डेथ ओल्ड एज देयर इज डेथ वहाँ मृत्यु हो जाती है, बूढ़े होने पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऑफ सच अ नेचर इस प्रकार एक प्राकृतिक, आर लाइविंग बींग्स जीने वाले प्राणियों के बीच इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जो जन्म लिया है वो मरेगा और एक अवस्था का आने के बाद वो अपना शरीर छोड़ देता है यानी मर जाता है। एज जैसे, राइप फ्रूट्स पके हुए फल, आर हैं, अर्ली जल्दी ही, इन डेंजर ऑफ फेलिंग गिरते हुए स्थिति में, खतरनाक स्थिति में जल्दी ही पके हुए फल गिर जाते हैं या गिर जाते हुए हैं। सो इसलिए मॉर्टल व्यक्ति या नश्वर, वैन जब, बॉर्न पैदा होता है, आर है, ऑलवेज हमेशा, इन डेंजर खतरे में, ऑफ डेथ मृत्यु की खतरा उसके ऊपर हमेशा बना रहता है जन्म के बाद। एज जैसे कि, ऑल इन अर्थनेस वेसल जैसे कि सभी जीव जगत में एक पात्र है, मेड बनाया जाता है, बाय द पोटर इन द मिट्टी के बर्तन यानी अर्थन वेसल मीन्स मिट्टी के बर्तन, मेड बनाए जाते हैं, पोटर कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन जैसे कि बनाए जाते हैं, एंड अंत में, इन बीइंग ब्रोकन उन्हें तोड़ दिया जाता है। सो इसलिए, इज द लाइफ इसलिए क्या जीवन का व्यक्ति नश्वर है, जीवन में व्यक्ति नश्वर होता है, बोथ दोनों, यंग एंड अडल्ट नवयुवक और नौजवान और वृद्धा अवस्था दोनों में होता है, बोथ दोनों, दोज हु आर फूल्स दोनों मूर्ख होते हैं, जो दोनों मूर्ख हो जाते हैं, एंड और दोज वे और वे भी, हु आर वाइज बुद्धिमान होते हैं, ऑल सभी, फॉल गिर जाते हैं, इनटू द पावर ऑफ डेथ मरने की शक्ति से कोई नहीं बच पाता, सब मरते हैं, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ सभी का जीवन एक का विषय ही मृत्यु है, ऑफ दोज वे जो ओवरकम करते हैं, कम करते हैं, बाय डेथ यानी मृत्यु से डरते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ वह जीवन से भागते हैं यानी
चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता नहीं बचा सकता अपने पुत्र को, नॉर न तो काइंड्स मैन दियर रिलेशंस, न ही आदमी के दयालुता भरे उनके रिलेशन में। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जबकि सगे संबंधी देखते हैं कि ऑन द लैंड लेमेंटिंग डिपार्ट, शोक मनाते हुए, डीपली शोक मनाते हैं जब उनका रिलेटिव कोई चला जाता है या मर जाता है। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरिड आउट ऑफ, एक के बाद एक नश्वर व्यक्ति कैरिड लाया जाता है और चला जाता है। लाइक जैसे कि एन आस्क, एक बैल डेट इज लेड टू द स्लेगुटर, कुर्बानी देता है, जैसे कि ले जाता है कुर्बानी के लिए। सो इसलिए द वर्ल्ड इज एप्लीकेटेड विद मीन्स प्रभावित होता है संसार इससे, एंड और डिके, और कमज़ोर हो जाता है यानी क्षीण हो जाता है। देयर बिफोर, इसके पश्चात भी, द वाइज डू नॉट ग्रीव, फिर भी लोगों को जीने की आवश्यकता बनी रहती है। डू नॉट ग्रीव नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसारिक नियम कानूनों के तहत जानते हुए भी। नॉट फ्रॉम वीपिंग, हमको रोना नहीं चाहिए। नॉट ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, न ही जीवन के नियंत्रणों को देखना चाहिए। वन ऑफ द contrary will be the greater and his body will suffer, हमारे जो दुख हैं हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, हमारे शरीर के साथ। he will make himself, वह होंगे हमारे साथ स्वयं के साथ बीमार, and फेल कमज़ोर भी होते हैं। yet फिर भी the dead are not saved, फिर भी मृत्यु को नहीं बचाया जा सकता। बाय द लेमेंटेशन, शोक मनाने से। ही, वह वो सीख बीमार है या देखता है, पीस शांति के लिए, शुड ड्रा आउट द एरो लेमेंटियस, शोक मनाते हुए उस कतार में से बाहर खींचना चाहिए यानी रहना चाहिए। एंड और कंप्लेन, और शिकायत, एंड और ग्रीफ, दुख के साथ। वह हु हैज़ ड्रॉन, जो खींचता है यानी डूबता है, आउट द एरो एंड हिज बिकम कंपोज्ड, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, अपने मन की शांति के लिए वो प्राप्त करता है, और कंपोज सम्मिलित बनता है होने के लिए वह अपने आप को एक तीर खींचता है। ही, वह हु हैज़ ओवरकम, वह अपने दुखों को सभी को कम करने की कोशिश करता है। विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वह दुख से हमेशा के लिए बाहर जाना चाहता है। एंड बी ब्लेस्ड, और आशीर्वाद के साथ भी।